गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वे आंखें के 4 काव्यांश पढ़ चुके आप। ये आखिरी काव्यांश है आपका। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुतकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक कहलाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो ये जो काव्यांश है इसमें किसान की मनोदशा का, उसके मन की दशा का बहुत सुंदर चित्रण किया है कवि ने। पहली 2 पंक्तियाँ देखिए। पहले इसका अर्थ बता दूँ आपको। जोरू माने पत्नी, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पहले, मतलब अब तो फिर भी ठीक हो गया, लेकिन पहले हमारे समाज में स्त्री को जूती के समान, जैसे जूती होती ना, पैरों की जूती पहनने वाली, उसके समान उसके साथ व्यवहार किया जाता था। अब तो काफ़ी आगे बढ़ गई हैं महिलाएं, तो ऐसा नहीं होता। कुछ हैं अनपढ़ लोग जो ऐसे कर देते हैं, लेकिन जोरू को जूती के समान तुच्छ समझा जाता था, ठीक है। और ये भी कहा जाता था कि अगर एक नहीं रही तो दूसरी आ जाएगी, बहुत आसान है। अगर ये मर गई या इसको कुछ हो गया या भाग गई, जो भी है, तो दूसरी आ जाएगी बड़ी आसानी से। तो उसको पैरों की जूती की संज्ञा दी जाती थी पत्नी को। पहली 2 पंक्तियाँ देखिए। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती। कवि कहता है कि पत्नी को आम तौर पर पैर की जूती के समान तुच्छ समझा जाता है। कहा जाता है कि एक ना रही तो दूसरी आ जाएगी। फिर अगली पंक्तियाँ। पर जवान लड़के की सुध कर, सुध माने याद, ठीक है। सांप लौटना होता है ईर्ष्या करना, जलन होना, और फटती छाती माने बहुत दुख होना। थोड़ा सा मतलब बता दूँ आपको। तो पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, तो उसी मानसिकता के चलते, कौन सी मानसिकता कि पत्नी पैर की जूती के समान होती है, उसी मानसिकता के चलते किसान अपनी पत्नी को तो फिर भी भूलने का प्रयत्न करता है, लेकिन अपने जवान बेटे की असमय मृत्यु का स्मरण होने पर, असमय माने अकाल मृत्यु हुई थी ना उसकी, मार दिया था उसको महाजन के कारिंदों ने, तो अकाल मृत्यु कहते हैं इसको। असमय माने समय नहीं आया लेकिन लड़का मर गया, ठीक है। असमय या अकाल मृत्यु कही जाती है, जो समय से पहले आ जाए वो अकाल मृत्यु। तो पर अपने जवान बेटे की असमय मृत्यु की याद आने पर उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात उसका दुख असहनीय हो जाता है। उससे अपने जवान लड़के की जैसी याद आती है तो उसके जलन होने लग जाती है और उसे बहुत दुख होता है और उसकी छाती दुख से फटती है। लेकिन स्त्री की जहाँ तक बात है, उसी मानसिकता के चलते, कौन सी मानसिकता कि स्त्री पैरों की जूती के समान तुच्छ होती है, ये वाली मानसिकता के चलते किसान अपनी पत्नी को तो फिर भी भूलने का प्रयास कर लेता है, ठीक है। फिर देखिए अगली पंक्तियाँ। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक कहलाती। जब किसान अपने अतीत के सुखद क्षणों का स्मरण करता है तो कुछ देर के लिए किसान की आंखों में खुशी की चमक दिखाई देती है। जो उसकी पहले की अच्छी यादें होंगी उनको जब याद करता है तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। सुखद स्मृतियों से बाहर निकलने और वास्तविकता से परिचित होने पर कि असलियत में मैं क्या हूँ, उसी क्षण उसकी दृष्टि शून्य में खो जाती है। चारों पंक्तियाँ देख लीजिए एक साथ। तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन, चितवन कहते हैं दृष्टि को, देखने को, ठीक है। और सदृश होता है समान, एक जैसा। तो उसी क्षण जब वो स्मृतियों से, सुखद स्मृतियों से बाहर निकलता है, अपनी असली ज़िंदगी में वापस आता है, उसी क्षण उसकी दृष्टि जो है वो शून्य में खो जाती है। शून्य माने क्या होता है? खाली, खालीपन में खो जाती है, जो एक तीखी सुई के समान बनकर उसके हृदय में चुभती रहती है। और अर्थात
सुख की चमक जो होती है वो क्षणिक होती है, जबकि दुख का कोई अंत नहीं होता। सुख क्षणिक होता है, क्षण भर का सुख होता है। ज़्यादातर दुखी होते हैं। तो किसान के जीवन में भी सुख के कुछ पल थे जो उसको इतने याद किए, लेकिन जैसे वो अपनी वास्तविक जीवन में लौटता है तो उसके हृदय में एक चुभन महसूस होती है जो एक तीखी सुई के समान बनकर उसे चुभती है और उसके दुख का कोई अंत नहीं। इस प्रकार किसान के जीवन में केवल हताशा है, निराशा है और दुख ही उसके जीवन में शेष रह गया है। बाकी बचा है उसके केवल दुख। एक बार और समझ लीजिए। कवि कहता है कि पत्नी को आमतौर पर पैर की जूती के समान तुच्छ समझा जाता है और कहा जाता है कि अगर एक नहीं रही तो दूसरी आ जाएगी। तो इसी मानसिकता के चलते हुए किसान अपनी पत्नी को तो फिर भी भूलने का प्रयास कर लेता है, फिर भी भूलने का प्रयत्न करता है, पर अपने जवान बेटे की अकाल मृत्यु का स्मरण होने पर या असमय मृत्यु का स्मरण होने पर, याद करने पर उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है, अर्थात उसका दुख असहनीय हो जाता है। तो बेटे की याद में तो बहुत दुख हो रहा है उसे। तो अपने अतीत के सुखद क्षणों का स्मरण होने पर कुछ देर के लिए किसान की आंखों में खुशी दिखाई देती है, एक प्रकार की चमक आ जाती है जब वो अपने पुरानी स्मृतियों को याद करता है। सुख की जो स्मृतियाँ, सुखद स्मृतियों को जब याद करता है तो उसकी आंखों में एक प्रकार की चमक आ जाती है ना, वो खुशी आ जाती है उसकी आंखों में। और सुखद स्मृतियों से जैसी वो बाहर निकलता है, अपनी वास्तविकता से परिचित होता है, अपनी असली ज़िंदगी में लौटता है, तो उसी क्षण उसकी दृष्टि शून्य में खो जाती है जो एक तीखी सुई के समान बनकर उसके हृदय में चुभती है। अर्थात सुख की चमक क्षणिक है, जबकि दुख का कोई अंत नहीं है किसान के जीवन में। तो इस प्रकार किसान के जीवन में केवल हताशा है, निराशा है और दुख ही उसके जीवन में शेष बचा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको। मतलब ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, थोड़ा सा और आना चाहिए। पैर की जूती जो है वो लोकोक्ति का प्रयोग किसान की स्वर्गवासी पत्नी के लिए किया गया है। पैर की जूती ये एक लोकोक्ति है और वो किसके लिए प्रयुक्त हुई है? यहाँ पर पत्नी के लिए। तो किसान की जो स्वर्गवासी पत्नी है उसके लिए पैर की जूती लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसको क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में आपको पता है पिता को ऊंचा स्थान दिया जाता है क्योंकि वह आदमी है और नारी हमेशा से ही उपेक्षित और अपमानित रही है, उसकी उपेक्षा की गई है, उसे अपमानित किया गया है। तो पुरुष नारी को महत्वहीन समझते हैं, जबकि सारा काम स्त्री करती है। आप कमा के ही तो लाते हैं सिर्फ, लेकिन स्त्री की छवि पहले थी ऐसी, अब तो बहुत अच्छा हो गया है, महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं। पहले मार भी खाती थी, अब कोई मार नहीं खाता, उल्टे मार देती हैं। तो इस तरह की स्थिति अब ऐसी नहीं है महिलाओं के लिए, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर ऐसा है। तो स्त्री को थोड़ा मतलब हमेशा से ही पुरुष जो है वो नारी को अपने से महत्वहीन समझता है। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, पुरुषों को प्रधानता दी गई है। ठीक है, यद्यपि किसान की पत्नी, बच्ची, पतोहू सब अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु वो सबसे अधिक दुखी किसके लिए होता है? अपने जवान बेटे की असमय मृत्यु से दुखी होता है, जो जमींदार के कारिंदों के हाथों मारा गया था। उसकी हत्या हुई थी महाजनों के कारिंदों के द्वारा, तो उसके लिए बहुत दुखी है। फिर अगर आपसे पूछा जाए क्षण भर एक चमक, इसका आशय बताइए, मतलब बताइए इसका, तो आप क्या लिखोगे इसमें? कि जब किसान अपने पुराने दिनों को याद करता है तो क्षण भर के लिए वो प्रसन्न होता है। जो यादें उसकी सुखद हैं उनको याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, मतलब वो क्षण भर के लिए प्रसन्न होता है। और उस समय उसका भरा पूरा परिवार भी था, उसके जीवन में सुख ही सुख था। लेकिन ये चमक अथवा खुशी जो है वो बहुत क्षणिक होती है, उसके लिए क्षण भर के लिए होती है ये खुशी। ये लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो प्रस्तुत
पंक्ति का आशय है कि शान अपने अतीत को याद करते हुए प्रसन्न हो जाता है, परंतु वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसका ध्यान आते ही अतीत की जो बातें हैं किसी तीखी सुई की तरह बनकर चुभना शुरू कर देती है। उसे अपनी असलियत दिखाई देती है कि वास्तविक जीवन मेरा अब क्या हो गया है, जो भरा पूरा घर था मेरा सब उजड़ गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो जो उसकी सुखद स्मृतियाँ हैं वो क्षणिक होती हैं, और जैसी वो वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान आता है उसे, तो अतीत की जो बातें हैं वो किसी सुई की, तीखी सुई की तरह, सदृश का मतलब होता है समान, किसी तीखी सुई के समान चुभनी शुरू हो जाती है।